बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। भगवान व्यासदेव ने महाभारत में ये वाक्य लिखा है। धर्म का रहस्य बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। इसलिए जो उस गुहा में प्रवेश करने की विद्या नहीं जानते, उनके लिए उचित है कि जिस रास्ते से महापुरुष जा रहे हों उसी का वो अनुकरण करें। यदि व्यक्ति में ऐसी क्षमता है कि धर्म के तत्व को बुद्धि रूपी गुहा में जाकर वो देख सकता है, जान सकता है, फिर उसके लिए अन्य का अनुकरण करना आवश्यक नहीं है। ये दोनों ही अवस्थाएं हैं अलग अलग। कोई बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके उस धर्म तत्व को जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन जन सामान्य के लिए तो यही उचित है ना, जो इसकी क्षमता नहीं रखता उसके लिए यही उचित है कि जिन लोगों ने बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके उस धर्म तत्व को देखा है, जाना है, उसी का अनुकरण करें। उसी का अनुकरण करने से उसका उत्थान हो जाएगा, वह संसार के जन्म मरण के प्रवाह से विमुक्त हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। भगवान ने स्वयं गीता के 18वें अध्याय में और 13वें अध्याय में ये बात बताई है कि जो उस तत्व को नहीं जानते, केवल सुन करके उसका अनुकरण करते हैं, वे भी इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए जब धर्म की ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी संकट की स्थिति आ जाए कि यह निर्णय करना कठिन हो जाए कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, तो उस समय या तो अपनी बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके उस सत्य को देखे, जैसा कि वैदिक ऋषियों ने किया। जब वो सृष्टि के मूल के विषय में अनेक प्रकार की मान्यताओं की व्याख्या करते हुए काल स्वभाव नियतिर्य दीक्षा भूतात्म योनि पुरुष इति चिंत्या, सृष्टि का कारण काल है, सृष्टि का कारण स्वभाव है, सृष्टि का कारण नियति है, सृष्टि का कारण चांस है, सृष्टि का कारण ये जीवात्मा है, आदि कल्पनाओं से जब वो संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने एक मार्ग अपनाया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ा। तब उन तत्ववेत्ता ऋषियों ने, ब्रह्मवादी ऋषियों ने अपने आप को अंतर्मुखी करके ध्यान द्वारा उस पराशक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने ही द्वारा अपने को आवृत करके प्रतिष्ठित है। यह कारणानि निखिलानितानि, जो ये सारे काल स्वभाव नियति इच्छा आदि सबका कारण है, उसका साक्षात्कार किया। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, ऐसी स्थिति रखता है कि वह स्वयं धर्म तत्व को जानकर, देखकर उसका अनुकरण करेगा, फिर तो उसे वही रास्ता अपनाना चाहिए। और यदि ऐसी क्षमता नहीं रखता तो उसके कल्याण के लिए भी भगवान ने एक प्रशस्त मार्ग बताया है कि न जानते हुए भी इस प्रकार से केवल सुन करके उन तत्ववेत्ता महर्षियों द्वारा
बताए हुए साधनों को अपना करके श्रुत्वा एभ्य उपासते, इसकी उपासना जो करता है वह भी संसार से पार हो जाता है। जिस महापुरुष की जीवन गाथा में आपको सुना रहा हूं, उस महापुरुष के सामने भी ऐसी स्थिति आई। धर्म अधर्म का निर्णय करना ऐसी स्थिति में बड़ा ही कठिन हो जाता है, और ऐसी ही परिस्थिति महात्मा भरत के सामने आई। जब महाराज दशरथ का दशगाद आदि कर्म समाप्त हो गया, तो एक दिन सुंदर दिन शोध करके, तिथि शोध करके, गुरुदेव वशिष्ठ अवध किए सारे गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया राजसभा में। और राजसभा में जब सब आकर बैठ गए, तो उस समय भरत और शत्रुघ्न को भी उन्होंने बुलवाया। जब भरत शत्रुघ्न दोनों आकर के राजसभा में गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके बैठने लगे, तो गुरुदेव ने स्वयं स्नेह सहित, तुलसीदास लिखते हैं, स्नेह सहित गुरुदेव ने स्वयं भरत को अपने निकट बैठा लिया और निकट बैठा करके भरत से कहने लगे। क्या कहने लगे? कहा, वत्स, इस विषय में अधिक कुछ नहीं कह सकता तुमसे। पहले तो उन्होंने कुटिल कैकेयी की करनी का कथन किया, यही जही भांत दीन बन रानी। उसके बाद में महाराज दशरथ के प्रेम की महत्ता बताई कि किस प्रकार से उन्होंने राम प्रेम में अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर उसके बाद में राम के गुण स्वभाव शील का वर्णन करते हुए गुरुदेव गदगद हो गए। कहत राम गुण शील स्वभाव प्रेम स्नेह मगन मुनिराज। और मगन होने के पश्चात फिर उन्होंने लक्ष्मण और सीता के उस त्याग की भी गाथा सुनाई। लेकिन अंत में क्या कहा जानते हो? अंत में कहा, सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बिलखी कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ जो वशिष्ठ जी हैं, वो व्याकुल होकर के व्यथित हृदय से ऐसा कहा कि हे भरत सुनिए, भाभी, भाभी क्या है? प्रारब्ध, होनहार। याद रखिए, भाभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी अन्य शक्ति के द्वारा आपके ऊपर थोपी जाती हो। नहीं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनका जो परिणाम है, उसी का नाम भावी। भवितव्यता उसको कहते हैं। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। ये भवितव्यता, होनहार जिसे कहते हैं। होनहार माने जो होने वाला है। कैसे होने वाला है? कर्मानुसार होने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति उसका परिणाम पाता है, और उस कर्म को, कर्म फल को बदलने में कोई समर्थ नहीं है। हाँ, इतना अवश्य रामायण में हमें ये प्रसंग 2 बार सुनने को मिलता है। एक जगह तो ये आता है, क्या आता है? जैसे नारद जी समझाते हैं, नारद जी समझाते हैं पर्वतराज हिमालय को कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभ्यू में टी सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो भगवान शंकर भाभी को भी मिटा देते हैं। ये उनमें क्षमता है, उनमें सामर्थ्य है। भगवान शंकर भाभी को मिटा देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तपस्या के बल पर। कहा यदि ये सत्य है तो
तो महाराज दशरथ ने भी तो भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। भगवान शंकर से क्या प्रार्थना की थी? भगवान से शंकर से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दें और वन को न जाए। शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, तुम उस प्रेरक सबके हृदय असमति राम ही देहु, बचन मोर तज रहि गृह परिहर शीर्ष ने। हे भगवान शंकर, आप सबके हृदय की प्रेरणा करने वाले हैं। आप ऐसी मति राम को दीजिए कि मेरे वचन का त्याग करके, स्नेह और शील का त्याग करके राम घर पर रह जाएं, वन को न जाए। तो यदि भगवान शंकर भाभी को मिटा सकते हैं तो महाराज दशरथ ऐसे अपने अनन्य भक्त की प्रार्थना को सुन करके राम वनगमन रूपी भाभी को क्यों नहीं मिटा दिया? ये तो प्रश्न है, बड़ा प्रबल प्रश्न है। लेकिन तुलसीदास ने इसका समाधान किया है। कहा कि एक भाभी वह है जो कर्मजन्य होती है। जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व के कर्मजन्य परिणाम है, उनको भगवान शंकर मिटा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। पूर्व के जो कर्मजन्य परिणाम हैं उनको भगवान शंकर बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन एक भाभी और इससे प्रबल है। वो कौन सी भाभी है जानते हो? जिसके सामने भगवान शंकर भी हाथ जोड़ लेते हैं। उस भाभी क्या नाम है? का हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकर सुजान है, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है, वो प्रबल है, उसको मिटाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान शंकर उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि राम वनगमन में भगवान की इच्छा ही कारण थी? बोले हाँ, बिल्कुल ठीक। राम वनगमन में भगवान की इच्छा ही कारण थी, क्योंकि जिस समय देवताओं ने सरस्वती की आराधना करते हुए उससे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम ऐसा कोई उपाय करो कि राम ही भरत ही भेंट न होई, भरत राम को मनाने जा रहे, इनका आपस में मिलन ही न हो। तो वहां पर क्या कहा था सरस्वती ने? रामायण में पढ़िए जरा। सरस्वती कहती है कि तब कछुकीन राम रुख जानी, तब जो मैंने किया था, यानी कैकेयी के मति को फेरा था, उसमें राम का रुख था, राम की स्वीकृति थी। राम की स्वीकृति क्यों थी भाई उसमें? का इसलिए कि राक्षस राज्य का विनाश राम राजा बनकर नहीं कर सकते थे। राक्षसी साम्राज्य का विनाश राजा राम ने नहीं किया, वनवासी राम ने किया। वनवासी राम ने ही राक्षसी शक्ति का विनाश किया। याद रखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी नीति है। इसमें संदेह नहीं कि राक्षसों के विनाश के लिए ही राम का वनवास हुआ था। देवताओं की योजना अनुसार ही राम का वनवास हुआ था। देवताओं ने ही सरस्वती को प्रेरित करके मंथरा और कैकेयी की मति को भ्रमित किया था, जिससे राम का वनवास हुआ। लेकिन उस वनवास में हेतु था कि राम यदि राजा बन जाते हैं तो एक राजा का दूसरे राज्य पर अकारण आक्रमण करना न्याय संगत नहीं है। ये छात्र धर्म के विपरीत होगा, ये शाश्वत सनातन सिद्धांत के विपरीत होगा। कि आपने कभी सुना है कि भारत का कोई सम्राट अकारण किसी देश पर आक्रमण किया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ऐसा राम के लिए उचित नहीं था, और राम तो स्वयं नहीं करने वाले थे। इसलिए देवताओं ने निश्चय किया कि राम जब वन में जाएंगे तभी तो रावण सीता का हरण करेगा। अयोध्या में रहते सीता का हरण करना रावण के लिए शक्य था क्या? असंभव था। इतना ही नहीं, रावण और बाली की संधि हुई थी।
ये वाल्मीकि रामायण में और अन्य ग्रंथों में भी स्पष्ट है। वाल्मीकि रामायण में, अन्य ग्रंथों में इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त होती है कि बाली रावण का बाद में मित्र बन गया था और उससे संधि हुई थी कि यदि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारा सहयोगी होऊंगा। अब जरा सोचिए, यदि राम एज ए राजा लंका पर आक्रमण करते तो बाली का वध कैसे कर सकते थे? क्योंकि बाली तो राम का शत्रु नहीं था, बाली तो राम की सीता को हरण करने आने वाला नहीं था, बाली तो कभी अयोध्या पर आक्रमण करने वाला नहीं था। और इतनी बात और है कि रावण ने भी अयोध्या पर कभी आक्रमण करने की नहीं सोची। पहले एक बार किया था, लेकिन उसके बदले में उसे जब श्राप मिला तो फिर कभी अयोध्या की तरफ आंख उठाकर उसने नहीं देखा। तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके अकारण ही राम रावण का वध करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो जाते? इसलिए ऋषियों की योजनानुसार राम को वन भेजा गया। सरस्वती ने सबकी मति फेरी, लेकिन वही सरस्वती से प्रार्थना करते हुए जब देवताओं ने कहा कि हे मां, तुम ऐसा करो कि राम ही भरत ही भेंट न होई, तो सरस्वती ने साफ शब्दों में कहा, क्या कहा कि तब कछुकी ना राम रुख जानी, अब कुचाल करी हुई हानि। और इंद्र से तो यहां तक कह दिया कि मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। अरे तुम मुझसे कह रहे हो भरत की मति को फेर दो, 1000 आंखें हैं तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें सुमेरगिर पर्वत नहीं दिखाई देता। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कितमिर जहां तरणी प्रकाशु। तुम जानते नहीं कि भरत के हृदय में श्री सीताराम विराजमान है? भला वहां कहीं कभी अंधकार हो सकता है जहां सूर्य उदय हुआ हो? मेरे कहने का अभिप्राय कि राम वन गमन में राम की भी रुचि थी, राम की रुचि थी। इसीलिए भगवान शंकर महाराज दशरथ की प्रार्थना सुन करके भी उस हर इच्छा रूपी भाभी को मेट नहीं सके। वो प्रबल भाभी है। इसीलिए यहां पर मुनि वशिष्ठ कह रहे हैं, यहां पर एक शब्द है बिलख। बिलख शब्द के 2 अर्थ होते हैं। यदि इसको अलग अलग कर दिया बिलखी, तो विशिष्ट रूपेण लखी, यानी पूर्ण रूप से सूक्ष्म रूप से देख करके जान करके तब महाराज वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल। जिस भाभी ने ये सारी घटना को घटित किया है वो कोई सामान्य भाभी नहीं थी। भला ये बताओ, राम स्वयं परमात्मा, भला उनको कौन से ऐसे कर्म थे जो वन में जाने के लिए प्रेरित कर देते? कर्म तो मनुष्य के, इस जीव के होते हैं ना। एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में परिणाम देते हैं। तो राम के पूर्व जन्म का कौन सा ऐसा कर्म था जो कि उन्हें वन में भेजने का परिणाम देता, वनवास रूपी परिणाम देता? और भगवती सीता जो उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशारणी में, उनके पीछे कौन सा ऐसा कर्म था जो उन्हें वनवास का दुख भोगना पड़ता? ये सब क्या है? कहा ये हरि इच्छा भाभी बलवाना, प्रभु की इच्छा रूपी भाभी है। और उसी बलवान भाभी के विषय में संकेत कर रहे हैं महाराज वशिष्ठ। क्या कह रहे हैं? सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ ने विशेष रूप से देख करके कहा। बिलख के 2 अर्थ होते हैं, हृदय से व्यथित होकर के और विशेष रूप से लख करके। उस प्रबल भाभी ने क्या किया? कहा निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये उसी भाभी के हाथ में था। ये 6 बातें। हानि किसका? अवधपुर वासियों का। लाभ किसका? वनवासियों का। जब अवधपुर में शोक मनाया जा रहा था राम के वनगमन का, राम के वियोग का, उस समय वन में दुंदुभियां बज रही थी।
राम के आगमन का समाचार सुन। इसलिए हानि लाभ, माता कौशल्या ने क्या कहा, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। क्योंकि भगवान राम ने कहा था माता से, जब माता ने पूछा, हे पुत्र तुम बताओ तुम्हारा अभिषेक होने वाला कब है, तो भगवान राम ने यह नहीं कहा कि मुझे पिता ने वन में भेज दिया, मुझे देश निकाला दे दिया। ना ना, क्या कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। हे माँ, पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, मेरा राज्याभिषेक हो गया जंगल के लिए। कहा जंगल में तुम क्या करोगे, कहा जहां सब भांति मोर बड़ काजू, वहां तो सब प्रकार से मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि सारे ऋषि मुनि, सारे देवगण इसी की तो प्रतीक्षा में थे कि राम का वनवास हो, जिससे रावण का विनाश किया जाए, राक्षसी शक्ति का नाश किया जाए। तो भगवान जानते हैं कि वहां मेरा बहुत बड़ा कार्य है, और वही माता कौशल्या से कह रहे हैं। माता कौशल्या ने भी आशीर्वाद देते हुए क्या कहा कि बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। मेरे पुत्र, सही में वह वन बड़भागी है, और सही में अयोध्या अभागी है। अयोध्या का राज तिलक त्याग करके तुम वन का राज तिलक स्वीकार कर लिया, इसलिए ये नगरी अभागी है और वन बड़भागी है। तो वन में आनंद हो रहा है और अयोध्या में पीड़ा, इसलिए हानि लाभ, अयोध्या को हानि, वन को लाभ। जीवन मरण, और जीवन मिलता है सुग्रीव को, विभीषण को, इनको जीवन मिलता है। और मरण किसका होता है, बाली का, रावण का, राक्षसों का, असंख्य राक्षसों का वध होता है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। और जस किसको मिलता है जानते हो, जस मिलता है वनवासियों को, वनवासियों को जस मिलता है कि इन्होंने राम की सहायता की, जिसको बानर और भालू के नाम से जानते हैं लोग। ये बानर और भालू सही में बानर ये भालू नहीं थे, वे वनवासी थे, उनके गोत्र थे बानर और भालू। बनः बसती थी वानराः, वानराः बनः बसंती ते वानराः भवन्ति। जो मनुष्य वन में निवास करते हैं उनको वानर कहते हैं। इसलिए उनको यश मिला, उनको कीर्ति मिली। आज भी उन वनवासियों की कीर्ति विश्व में प्रतिष्ठित है। और अपजस किसे मिला, बिचारी कैकेयी। बिचारी कैकेयी अपजस का भाजन बन गई। बिचारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह राम के प्रति अगाध स्नेह रखती थी, लेकिन कुसंगति के कारण उसका वह अगाध स्नेह द्वेष में परिवर्तित हो गया और परिणामतः उसको अपजस मिला। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका अपजस इतना प्रबल हुआ, इतना महान हुआ कि आज दिन तक भी कोई हिंदू अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन और मरण, जस और अपजस, ये सही में उस विधाता के हाथ में रहा। ऐसा विवेक के प्रकाश में महाराज वशिष्ठ ने बताया। अब इससे आगे भरत के सामने क्या समस्या आती है उसकी व्याख्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम तस्सत्।